हमारा देश सिर्फ हमारा ही नहीं, त्योहारों का भी देश है। जी हाँ, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर साल भर में कई कई पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पर्व लोकली मनाए जाते हैं तो कुछ नेशनली और कुछ नेशनल इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स बन जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी मनाए जाते हैं। त्योहारों को यहाँ पर हर रिश्ते के साथ जोड़ दिया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। भाई और बहन के अनोखे रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए दो उत्सव इस देश में प्रचलित है। इनमें से एक है रक्षाबंधन और दूसरा है भाई दूज। भाई दूज को भैया दूज, भाई बीज, भाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसका नाम है यम द्वितीया और भारत के पूर्व भाग यानी कि बंगाल में ये त्योहार भाई फोता या भातृ द्वितीया के नाम से मशहूर है। रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही भाई बहन के प्यार और पवित्र रिश्तों पर आधारित उत्सव है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि राखी या रक्षाबंधन में भाई बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है और भाई दूज में भाई बहन की जिंदगी की सलामती चाहती है, हर तरह से उसकी समृद्धि चाहती है, उसे मिठाई खिलाती है, उपहार यानी कि प्यार का नजराना भी दिया करती है। भारत में मनाए गए हर एक पर्व की तरह भाई दूज से जुड़ी हुई कई तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय है वो है दो कहानियां। इनमें से एक में कहा गया है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर आए थे उनसे मिलने। तब सुभद्रा जी ने उन्हें मिठाई खिलाई थी और फूल भी दिया था और उनके माथे में तिलक भी लगाया और इसी तरह से इस उत्सव का जन्म हुआ था। एक और कहानी के मुताबिक सूरज देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के दो बच्चे थे। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना देवी। संज्ञा अपने बच्चों के तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने छाया उत्पन्न की, लेकिन छाया उनकी मां ही नहीं थी, इसीलिए उन्हें यम और यमुना से कोई प्यार नहीं था। यम और यमुना ये दो भाई बहन लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरी तारीख को यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे उनसे मिलने। तो यमुना ने अपने भाई यमराज का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया, मिठाई खिलाई। यमराज ने खुश होकर उनसे कोई वर मांगने को कहा। तो यमुना ने उससे वरदान मांगा कि अगर कोई बहन अपने भाई के माथे पर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को तिलक लगाएगी तो उस भाई को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। यमराज ने खुशी खुशी ये वरदान दे दिया और तभी से यह त्योहार मनाया जाना शुरू हुआ। इनमें से कौन सी कहानी सच है या फिर दोनों की दोनों ही मिथक, ये तो हम नहीं बोल सकते और सच पूछे तो हमें ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। कहानी सुनाकर आपका दिल बहलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए ये भाई दूज के नाम के त्योहार के लिफाफे में जो मैसेज, जो पैगाम छिपा हुआ है, उसको आपके सामने खोलकर दिखाना चाहते हैं। और वो संदेश है प्रेम का, वो पैगाम है मोहब्बत का, वो प्रेम, वो प्यार, वो मोहब्बत जो बिल्कुल निष्काम है, निस्वार्थ है, जो लेना नहीं देना दिखाता है। हमें अपनी खुशी के बदले किसी और की खुशी चाहने के लिए प्रोत्साहित करता है ये त्योहार। किसी दूसरे का भला चाहने के लिए हमें प्रेरित करता है ये उत्सव। ये पर्व हमें सिखाता है अपनी नहीं, दूसरों की भी इज्जत करना। भाई दूज से हम ये भी सीखते हैं कि दूसरों की नजर में हमेशा इज्जतदार ही बन के रहा जा सकता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सारे के सारे त्योहार की तरह ये खास त्योहार भी हमें भाईचारे का उपदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम, मन की शुद्धता और पवित्रता के हथियार से लालच, काम जैसे अंदर छिपे हुए शत्रुओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पर्व हमें सद्बुद्धि देता है, पाप को हमसे दूर रखता है, रिश्तों की पवित्रता, गहराई और अहमियत के बारे में सच्ची और अच्छी नसीहत और उपदेश हमारे सामने लाता है। बिना कुछ कहे भाई दूज का ये पर्व ये कह देता है कि इंसान जानवर होकर भी जानवरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंसान रिश्तों की कदर करना जानता है, रिश्तों की इज्जत करना जानता है, रिश्तों को शुद्ध, पवित्र, निष्काम, निस्वार्थ, गहरा बनाकर रखना जानता है। ये पर्व हमारे मन में स्वार्थ, बुराई और पाप से दूर होकर अच्छाई, मानवता
और उजाले की ओर चल पड़ने की आग्रह का सर्जन करता है। हमें इंसानियत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला सच्चा इंसान बनाता है ये पर्व, ये त्योहार, ये उत्सव, नाम जिसका है भाई दूज, जो पूरी श्रद्धा और हर्ष उल्लास के साथ हर साल की तरह इस साल भी यानी कि आज की तारीख में हमारे देश भर में मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।